ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का ये जो प्रोग्राम है श्रीमान मोहन भाई की देहांत के इवेंट पे हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि उनके लिए प्रार्थना कर सकें। तो मैं इसके विषय में कुछ बोलना चाहूँगा और वो है मृत्यु, डेथ। अक्सर लोगों को जब भी हम ये डेथ की बात करते हैं, मरने की बात करते हैं, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोगों को लगता है ये क्या टॉपिक है। लेकिन अगर हम इसके बारे में थोड़ा सोचें तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एक्चुअली, क्योंकि हमारे न चाहते हुए भी हम सबको एक दिन जाना है। ऑफकोर्स बोलने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये रियलिटी है लाइफ की, है कि नहीं। तो ये क्या है, इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नहीं। अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें पता ही लगेगा कि इससे बाहर कैसे निकले। इंग्लिश में एक कहावत है, एज श्योर एज डेथ, यानी डेथ इतनी श्योर है कि वो 100% आने वाली है। तो अगर कुछ इवेंट होने वाला है लाइफ में तो उसके बारे में डेफिनेटली जानना चाहिए। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो है ये दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम किसी को पूछे कि भाई आजकल दुनिया में कौन से प्रॉब्लम्स हैं, यानी आप हमको रियल प्रॉब्लम्स बताओ, तो वो कहेंगे करप्शन, पॉवर्टी, वेदर चेंज होता रहता है, ठंडी है, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन ये रियल प्रॉब्लम्स नहीं है। रियल प्रॉब्लम्स उनको कहेंगे जिसके 3 कंडीशंस फुलफिल होती है जिसमें, ठीक है। एक कंडीशन ये है कि वो जो प्रॉब्लम है वो सबके लिए कॉमन है। देखो, कोई अगर बीमार पड़ जाता है तो जो बीमार पड़ा है उसके लिए वो प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर के लिए प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर के लिए तो पैसा कमाने का चांस है कि नहीं। यानी ये जो बीमार पड़ना ये सबके लिए कॉमन नहीं है। तो एक कंडीशन ये है रियल प्रॉब्लम की कि वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए। दूसरा है, कोई उसको चाहता नहीं है, वो प्रॉब्लम को कोई चाहता नहीं है। नोबडी वांट्स दैट प्रॉब्लम, येट नोबडी कैन अवॉइड इट। जो थर्ड कंडीशन है, कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता इसको, यानी न चाहते हुए भी आपके पास आएगा। तो ऐसे कौन से प्रॉब्लम है जो इस 3 कंडीशंस को फुलफिल करता है? वो है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जिसने जन्म लिया है उसका एक दिन मृत्यु होने वाला है,
ये संसार का नियम है। इवन भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका वापस जन्म भी निश्चित है, उसको वापस जन्म भी लेना पड़ेगा। और जब वो इंसान जन्म ले लेता है तो उसके बीच में जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, जरा और व्याधि भी आती है। व्याधि का मतलब क्या होता है? डिजीजेस। कोई भी कह सकता है कि भाई मैं कभी बीमार नहीं पड़ा हूं, यानी मुझे एक भी बार कोई भी बीमारी नहीं हुई है, कोई भी नहीं कह सकता इस दुनिया में। यानी व्याधि आती है, डिजीजेस आती हैं, और जरा, ओल्ड एज। ओल्ड एज भी सबको आएगा ही। तो बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हर इंसान को इससे जाना पड़ेगा। कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई मैं इसको एस्केप कर दूंगा। हालांकि वैज्ञानिक आज बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके बुढ़ापे को रोक लें, मरने से बच जाएं, लेकिन ये जो कोशिश है वो कितने सालों, जन्मों जन्मांतर से चलती आ रही है। लेकिन ये प्रकृति के नए नियम है जिसको कोई बदल नहीं सकता। तो मनुष्य जो है ना, वो हमेशा ये पूछेगा कि भाई मैं इस चक्कर में फंस गया हूं, जन्म मृत्यु जरावादी के चक्कर में फंस गया हूं, इसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं। ये जो प्रश्न जब मनुष्य करता है उसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये है वेदांत सूत्र का सबसे पहला श्लोक, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जहां पर कहते हैं कि भाई आपको अभी ये मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म का सही उपयोग क्या है, ये प्रश्न पूछने कि भाई मैं हूं कौन, मैं कहां से आया हूं, क्या भगवान है, अगर है तो मेरा उनके साथ क्या संबंध है, एक दिन मैं मर जाऊंगा, अगर मैं मर गया उसके बाद मेरा क्या, कैसा शरीर मिलेगा मुझे, क्यों मैं आज मनुष्य के शरीर में हूं, तो कोई कुत्ते के शरीर में है, तो कोई हाथी के शरीर में है, तो कोई कॉकरोच के शरीर में, तो कोई देवता के शरीर में है। तो ये अलग अलग योनियां हैं, वो कैसे आती हैं, और कैसे, कौन डिसाइड करता है कि जीवात्मा जो है वो उस योनि में जाएगा। ये सारे प्रश्न सिर्फ मनुष्य ही समझ सकता है, पूछ सकता है, और फिर इसका आंसर समझ सकता है। जानवरों में ये एबिलिटी है ही नहीं। जानवर को सिर्फ 4 चीज पता है, खाना, सोना, महतून करना और अपना बचाव करना, बस। इसके अलावा उसकी बुद्धि चलती ही नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है वो विशेष इसलिए है क्योंकि वो ये जिज्ञासा कर सकता है कि भाई आफ्टर ऑल मैं हूं कौन, मैं फंस गया हूं इस चक्कर में, इससे बाहर कैसे निकलूं। कई बार हम जब प्रचार करने जाते हैं तो यंगस्टर्स से पूछते हैं कि भाई दिस आर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, तो कहते हैं मरने के बाद किसने देखा है, मरने के बाद किसने देखा है कहां जाएंगे। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये सॉरी लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये जो एक बकरे की जैसी मेंटालिटी है। पता है जब ईद में, आपने शायद देखा होगा, एक्चुअली मैं दुबई में बड़ा हुआ हूँ, तो दुबई में तो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे तो ईद के दिन बहुत सारे बकरों को काटते हैं, आंखों के सामने काटते हैं आपके। तो क्या करते हैं, जब ईद आती है ना, बहुत सारे बकरों को लाएंगे और कसाई अपनी दुकान के बाहर बकरों को लगा देगा और सबको घास दे देगा। अब ये जो बकरे हैं वो मस्त घास खा रहे हैं, उसमें से एक को उठा के अंदर ले जाएगा। जब उस एक को उठा के अंदर ले जाता है फिर उसको मार देगा अंदर। तो जो दूसरे 3-4 जो बकरे हैं वो खा रहे हैं घास, उनको पता नहीं कि नेक्स्ट हमारा टर्न है। तो जो मनुष्य ये नहीं पूछता कि भाई मेरा क्या होगा, उनकी हालत उस बकरे जैसी है, नेक्स्ट उनका टर्न आने वाला है। तो ये प्रश्न करना बहुत ही आवश्यक है, और जितना जल्दी अगर मनुष्य इस प्रश्न को, इस मैटर के ऊपर प्रश्न पूछता है और इसका आंसर ढूंढता है, उतना जल्दी वो इस चक्कर से मुक्त हो सकता है। वरना सब खाएंगे पिएंगे, एक दिन मर गए, बस खत्म, लाइफ हो गई खत्म। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो डेथ है ना, डेथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डेथ एक्चुअली होता क्या है, जब इंसान मरता है तो क्या हो क्या रहा है। एक्चुअली होता ये है कि हम जो हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम जीव आत्मा है। आप सबको ये सब पता ही है क्योंकि अब हम लोग
इंडियन बैकग्राउंड्स हैं, हम ऑलरेडी भक्ति में हैं, तो हमें ये बेसिक नॉलेज तो है ही ऑलरेडी कि भाई हम इस शरीर से अलग हैं। लेकिन यहाँ के वेस्टर्नर्स को तो आइडिया ही नहीं है कुछ कि भाई शरीर और मैं अलग अलग हैं। तो हमें ये पता है कि हाँ हम शरीर से अलग हैं, लेकिन जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो शरीर के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं? आप शॉपिंग मॉल में चले जाओ, सारी चीजें वहां शरीर से संबंधित है। आत्मा की कोई बात करता है? जीवात्मा की कोई बात करता है? कोई नहीं करता। शरीर को कैसे अच्छा रखना है बस। लेकिन हमें ये जानना है, और यह भगवद गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है कि हम एक्चुअली ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जैसे हम सब ने अभी प्रसाद लिया शरीर के लिए, तो आत्मा के लिए भी कुछ देना चाहिए ना, आत्मा को भी कुछ देना चाहिए। तो ये जो भगवत कथा है, सत्संग है, ये आत्मा के लिए फूड है ये। तो जब इंसान मरता है तो वो क्या होता है, जो आत्मा है वो ये शरीर को छोड़ के अब दूसरे शरीर में जाएगी। और आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, जीवात्मा कभी भी नहीं मरता, वो सनातन है, उसको कोई मार नहीं सकता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बहुत विस्तार में ये सब बताते हैं कि आत्मा कैसे सनातन है, कभी भी मर नहीं सकती। तो जब किसी की डेथ होती है तो एक्चुअल में जो वो इंसान जो था ना वो नहीं मरा है, उसने सिर्फ शरीर बदला है, अब वो कोई और शरीर में है। कहाँ है, कैसे है, ये हम कोई नहीं जान सकते। लेकिन जो परमात्मा बैठे ना हम सब, हमारे सब के हृदय में, उनको पता होता है। क्योंकि परमात्मा जो है वो हमारे हृदय में बैठे हैं और वो हम देखते हैं कि भाई आपका क्या क्या इच्छाएं हैं, आपने क्या क्या किया है इस जन्म में, उसके अनुसार आपको वैसा शरीर मिलता है। जैसे शास्त्र में बताया जाता है कि अगर कोई बहुत मांस खा रहा है, मीट खा रहा है, तो ये मनुष्य शरीर उसके लिए ठीक नहीं है। ये मनुष्य शरीर में आप कितना मीट खा पाओगे? तो अगर किसी इंसान ने बहुत मीट खाया है ना, तो उसकी जो नेक्स्ट लाइफ होती है वो किसी जानवर में जाती है जहां पे वो मीट खा सकता है। ऐसे ऐसे पूरा शास्त्र में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जहां पे हम खुद सोच सकते हैं कि भाई अब मेरा नेक्स्ट शरीर क्या होगा। क्योंकि मैंने जैसे कहा, जिसने जन्म लिया है उसको मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद वापस जन्म निश्चित है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेथ है क्या। डेथ बस यही है। जब इंसान को ये पता लग जाता है ना, तो उसको ज्यादा दुख नहीं होता है। पता लग जाता है कि भाई जो इंसान था जिससे मैं प्रेम करता था, अब वो इस शरीर में नहीं रहा है, कोई और शरीर में वो चला गया है। तो जब आपको ये पता लगता है तो दुख कम हो जाता है। हाँ, ये दुख तो फिर भी रहता है, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, अब वो हमारे साथ नहीं रहे, तो वो दुख तो हमेशा रहता ही है, चाहे कितना भी आपके पास भगवत ज्ञान क्यों ना हो। जब हमारा कोई भी नजदीकी जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं जब छोड़ के जाता है तो दुख तो होता है। जैसे मैं आपको मेरा खुद का उदाहरण बताऊं, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो बहुत दुख हुआ था। लेकिन उस वक्त ये भगवद गीता के ज्ञान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जो पापा हैं, यानी मेरे जो जीव आत्मा थे जिनसे मैं प्रेम करता था, वो नहीं मरे हैं। उन्होंने ये शरीर छोड़ दिया है, अब वो कोई और शरीर उठाएंगे, प्राप्त करेंगे कहीं पे। उनकी सदगति ही होने वाली है, और सदगति प्रार्थना से हो सकती है। इसलिए हम लोग प्रार्थना बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई जीवात्मा कहीं पे भी हो, जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। उस प्रार्थना से उस इंसान की गति बदल भी सकती है। इसलिए ये सत्संग किया जाता है। इसलिए ऐसे कहा जाता है कि जो पहले की जो 13वां दिन है उसमें आपको बहुत संभल के रहना है, रिस्पेक्ट देनी है, कुछ ऐसे वैसे गंदे बातें नहीं करनी है, गलत बातें नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है ना वो अभी यही है, वो 13 दिन अभी वही है, क्योंकि उनका डिसाइड हो रहा है कहाँ जाना है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें गरुड़ पुराण में बहुत डिटेल में दी हुई है, तो ये सब हमें ऑब्जर्व करना चाहिए तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो जब हमें ये ज्ञान होता है तो तकलीफ कम होती है, और इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका चिंतन भगवान की तरफ जाएगा, है कि नहीं। अब तो यहाँ पे कोई जब किसी का देहांत हो जाता है तो ऐसे क्या बोलते हैं, जुलूस नहीं निकलता है। इंडिया में तो जुलूस निकलता था, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, आपने सुना होगा।
तो जैसे हम सुनते हैं हमको इमीडिएटली लगता है अरे ये मर गए, नेक्स्ट मेरा भी टर्न आएगा। यानी इंसान को ये जो है ना, ये चीज हमेशा रहती है कि भाई मेरा भी टाइम आ रहा है, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। हाँ ये भी है, कई लोग कहते हैं कि भाई डेथ जो है, मुझे तो अभी, मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे तो अभी टाइम है, 80-90 साल का होऊंगा तब आएगी डेथ। अभी क्या, अभी तो मुझे एंजॉय करना है। लेकिन डेथ जो है ना, वो कभी भी आ सकती है। डेथ अनअवॉइडेबल है और वो कभी भी आ सकती है। फोन करके नहीं आती है, वो आ जाती है, जब भी उनका टाइम आ जाती है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार ये एक्सप्लेन करने के लिए डेथ जो है ना कितना अनअवॉइडेबल है। एक बार देवताओं ने मीटिंग बुलाई थी कैलाश में, जहाँ पे शिव जी का घर है। तो वहाँ पे देवताओं की मीटिंग हुई। अब उस मीटिंग में विष्णु जी भी आए। अब विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़। तो गरुड़ के ऊपर बैठ के विष्णु जी आए और विष्णु जी ने उनको वहां पे ड्रॉप कर दिया। विष्णु जी अंदर चले गए। अब गरुड़ जी बाहर वेट कर रहे हैं। तो जब गरुड़ जी बाहर वेट कर रहे थे तो वहां पे यमराज जी आए। अच्छा, जहां पे गरुड़ जी बैठे थे उसके थोड़े से ही नजदीक में एक चिड़िया थी, चिड़िया बैठी हुई है। अब ये यमराज जी आते हैं और वो इस चिड़िया को देखते हैं, और चिड़िया को जैसे देखते हैं तो अपनी आंखें ऐसे कर लेते हैं, ऐसे आंखें ऊपर कर लेते हैं। तो गरुड़ ने ये देख लिया कि यमराज जी ने अपनी आंखें ऊपर करी। तो गरुड़ जी को समझ में आ गया कि भाई इसका टाइम आ गया है। तो उसने कहा नहीं, मैं इसको मरने नहीं दूंगा। तो गरुड़ जी ने क्या किया, उस चिड़िया को उठाया। अब गरुड़ जी कोई छोटे मोटे पक्षी थोड़ी हैं, विष्णु जी के वाहन हैं। एक सेकंड में हजारों मिलियन करोड़ों माइल्स दूर उड़ सकते हैं वो। तो वैसे उन्होंने चिड़िया को उठाया और 1 मिनट के अंदर इतना दूर ले गए उनको, इतना दूर ले गए, लाइक आप करोड़ों माइल समझ लो। वहां पे कहीं पे जाके एक तालाब के पास उस चिड़िया को रख दिया। अच्छा, अब जब वो वापस आ रहे थे तो उस वक्त क्या हुआ, उस तालाब में से एक पाइथन निकला और उस चिड़िया को खा गया। इतनी दूर उस तालाब में से एक पाइथन निकला और उस चिड़िया को खा गया। अब गरुड़ जी वापस आ गए। जब गरुड़ जी वापस आ गए, फिर इनकी मीटिंग खत्म हो गई देवताओं की, और यमराज जी बाहर आए। और फिर यमराज और गरुड़ जी के बीच में बातचीत होती है। और गरुड़ जी पूछते हैं कि जब आप आए तो मैंने देखा कि आपने इस चिड़िया को देखा और आपने अपनी आंखें ऊपर कर ली, क्यों? अब तो वो चिड़िया नहीं है यहाँ पे। तो यमराज ने क्या जवाब दिया? यमराज ने कहा जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मैंने देखा मेरे लिस्ट में इस चिड़िया की मौत यहां से हजारों माइल्स दूर होने वाली है, और मैं सोच रहा था कि इतनी छोटी सी पक्षी इतना दूर कैसे उड़ पाएगी। तब गरुड़ जी को समझ में आ रहे क्या कर दिया मैंने। तो ये है, मृत्यु को कोई अवॉइड नहीं कर सकता, कोई भी अवॉइड नहीं कर सकता। एक और कहानी सुनाता हूं आपको मैं। एक बार ना एक मृत्यु ना एक बिजनेस टाइकून के पास जाती है, बहुत अमीर बिजनेस टाइकून। अब मृत्यु बिजनेस टाइकून के पास गई और कहा भाई आपका टाइम हो गया है, चलो। तो ये बिजनेस टाइकून ने कहा अरे इतना जल्दी कैसे आ गए, मेरा तो अभी बहुत सारे प्लान्स हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें मुझे करनी है। तो बोलते नहीं, ये देखो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में आपका नाम लिखा हुआ है। हाँ? अब आपका नाम लिखा हुआ है ऊपर, इसलिए मैं आया हूँ आपको ले जाने के लिए। तो बिजनेस टाइकून ने कहा अब आए हो तो अरे बैठो, थोड़ी खरीदारी करने देता हूँ मैं। हाँ? अरे बैठो, मैं आपको खाना वाना खिलाता हूँ। हाँ? आमरस, पूरी, समोसा। तो इस बिजनेस टाइकून ने मृत्यु की बहुत सारी खातिरदारी की, बहुत अच्छे से खिलाया, और खाने के बाद पेट फुल हो गया। तो मृत्यु ने कहा अब मुझे थोड़ी देर आराम करना पड़ेगा, हमको पता है ना खाने के बाद थोड़ी नींद तो चाहिए।
तो मृत्यु ने आराम किया और इस बीच में जब मृत्यु आराम कर रही थी, ये बिजनेस टाइकून ने क्या किया, मैं अपना ना लिस्ट में से मेरा नाम काट के नीचे लगा देता हूँ ताकि मेरा नाम है ना लास्ट में आएगा, बहुत टाइम मिल जाएगा मुझे थोड़ा। तो उसने वहां से नाम काट दिया और अपना नाम नीचे लिस्ट में डाल दिया। अब ये मृत्यु उठे, हाँ, और कहा, बिजनेस टाइकून को कहा, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, इतनी अच्छी खातिरदारी बहुत समय से मेरी किसी ने नहीं की है। मेरा काम होता है आके पकड़ के ले जाके जाना का, ये पहले आप ऐसे हो जिन्होंने मेरी इतनी अच्छी खातिरदारी करी है। एक मैं अब क्या करूंगी, अब मैं नीचे से स्टार्ट करूंगी ये लिस्ट। तो देखो लिस्ट नीचे से शुरू हुआ, यानी मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज अनअवॉइडेबल। और मृत्यु है ना कभी भी किसी भी समय आ सकती है, कैसे आएगी हमें पता नहीं। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, रीडर्स डाइजेस्ट में आई थी, ये रियल स्टोरी है, रियल लाइफ हुई थी। एक बार एक इंसान सब्जी मार्केट में गया और वहां पे वो जो स्पिनच, क्या कहते हैं स्पिनच, पालक का जो गुच्छा होता है ना, वैसा गुच्छा खरीदा उसने और घर पे आ गया और घर पे आके सीधा फ्रिज में डाल दिया। अब उस पालक के गुच्छे के अंदर कोबरा का बहुत छोटा सा बच्चा था जो इसको पता ही नहीं है। तो जब उसने इसको फ्रिज में रखा तो वो कोबरा पालक में से उड़ के दही के तपेली में चला गया, दही में गिर गया। अब दही तो क्या वाइट होता है और उसमें धीरे 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 वो कोबरा का बच्चा एंड तक अंदर जाके मर गया। अब नेक्स्ट दिन वाइफ ने मस्त गर्मा गर्म पराठे बनाए थे, पराठे के साथ दही, हाँ, पराठे के साथ दही सर्व किया। सब ने बहुत मजे से खाया। अब जो पत्नी थी वो तो ऑफिस चली गई, ऑफिस नहीं, वो घर पे थी। और ये जो पति थे उसने अपने बच्चे को लेके वो स्कूल छोड़ने जा रहा था गाड़ी में। तो जब वो स्कूल छोड़ने जा रहा था तो बच्चे ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, पापा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। तो उसको पसीना पसीना आने लगा। तो पापा को लगा कि भाई कुछ सीरियस मैटर है, फटाफट उसको क्लिनिक ले गए। तो जब क्लिनिक में ले गए, अब क्लिनिक में पहुंचा और डॉक्टर ने थोड़ी बहुत जांच की, तब तक तो उस बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगी और वहां पे ही वो बच्चे ने अपनी जान दे दी। अब पिता को भी पता लगा कि मेरा बच्चा मर गया है, तो उसको ऑलरेडी दुख हो रहा था। और यहां पे वाइफ का फोन आ रहा है पति को कि भाई मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है, और पति को खुद को भी फील हो रहा है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो पति ने कहा ठीक है मैं आता हूं घर पे। तो फटाफट पति घर पहुंचे, और घर पहुंचे तो अपनी बीवी को मुंह से झाग निकली थी और लाश पड़ी हुई थी सामने। अच्छा, अब थोड़ी देर के बाद उसके अंदर भी उस जहर का रियली इफेक्ट आने लगा और उसके मुंह से भी झाग निकली और वहीं मर गया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरे परिवार खत्म। किसकी वजह से? सिर्फ एक छोटे से कोबरे की बच्चे की वजह से, जो उसको पता ही नहीं था कि उस पालक के गुच्छे में है। तो मृत्यु जो है ना, जब जिसका समय आता है कोई बचा नहीं सकता। लेकिन शास्त्र में बताया गया है कि इसका तरीका है। इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में से निकलने का तरीका है। अगर नहीं होता तो इसका मतलब है कि भगवान जो है वो बहुत ही निर्दयी है, हम सबको यहाँ पे डाल दिया है मरने के लिए, हाँ, सफर करने के लिए। लेकिन भगवान बहुत दयालु है, तो भगवान ने रास्ता भी दिया है कि आपको अगर इसमें से निकलना है तो निकल भी सकते हो। पता है हम लोग यहाँ पे क्यों हैं इस भौतिक जगत में? इसलिए नहीं कि भगवान ने हमें यहाँ रखा है, हम यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम खुद ही नहीं जाना चाहते हैं। अगर आपको कल कोई बोले कि चलो ये सब छोड़ो, संसार ये क्या है, चलो भगवत धाम, आप क्या बोलोगे? हाँ चलो? नहीं, आप बोलोगे अरे अरे मेरे इतने सारे काम बाकी हैं, अभी नहीं, अभी इतना जल्दी कैसे आ गए आप? तो यही है, हम इस जगत से इतने आसक्त हैं कि इतना इजी नहीं होता है भाई छोड़ दो और चले गए भगवत धाम। उस आसक्ति की वजह से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। वरना भगवान तो चाहते ही हैं, क्योंकि हम सब भगवान के अंश हैं, कि जितना जल्दी आप मेरे पास आओगे उतना जल्दी
आप मेरे पास आके सुखी रहोगे, क्योंकि सुख वही है और कहाँ है। भगवान भगवद गीता में खुद ही कहते हैं कि ये जो जगत है दुखालयम अशाश्वतम, दुख के अलावा यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, तो पूरा दुख से भरा हुआ है। आप क्यों दुखी हो रहे हो? मेरे शरण लो और मेरे पास आ जाओ। लेकिन शरण लेने के लिए कौन रेडी है? हाँ? जिसको हाँ ये लग जाता है कि भाई मुझे अब I have not a single expectation of happiness from this world, ऐसा ही इंसान भगवान की शरण, ट्रू मायने में शरण ले सकता है, भगवान की भक्ति करता है और फिर वो जाता है। तो हमें उस स्टेज पे आना है, धीरे धीरे धीरे। हमें देखो, रहने में प्रॉब्लम नहीं है, चीजें होने में प्रॉब्लम नहीं है, घर गाड़ी बंगले ये सब होने में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है पता है? उनसे आसक्त हो जाना, ये प्रॉब्लम है। आप शास्त्र में अगर देखोगे तो बहुत सारे राज ऋषि हो चुके हैं, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, ये सब दुनिया के एम्परर्स थे, सिर्फ राजा नहीं थे, एम्परर्स थे। दे वर द एम्परर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी उनके पास क्या नहीं होगा आप ये पूछो, सारी सुख सुविधाएं सब कुछ। लेकिन जब 50 साल की उम्र होती है वो कहते हैं बस अब हमारा टाइम हो गया है, बच्चों को दिया राजपाट और चले गए वन में, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये सब क्षणिक है, कितने देर मेरे पास रहेगा। 50 साल की उम्र में वो फिर छोड़ के वन चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। तो परीक्षित महाराज, जैसे परीक्षित महाराज का अगर आपने भागवतम सुना है तो उसमें परीक्षित महाराज को साप मिलता है, जहाँ पे कहा था कि आपके पास सिर्फ 7 दिन है, बस 7 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते हैं कि जो मरने वाला है उसकी ड्यूटी क्या है। सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि जो इंसान मरने वाला है उसकी क्या ड्यूटी है। अच्छा, परीक्षित महाराज जी के पास तो सिर्फ 7 ही दिन थे, तो वो तो फॉर्चुनेट थे कि उनको पता था मेरे पास 7 दिन तो है। हमें तो वो भी नहीं पता, हमें तो नहीं पता है कि हमारे पास कितना टाइम है। हाँ, हमें लगता है कि भाई अभी बहुत टाइम बाकी है, लेकिन कभी भी हो सकता है ये। तो जितना टाइम बचा है, अगर जिस इंसान को इस चीज की बात समझ में आ जाती कि भाई ये कभी भी हो सकता है, वो जितना भी उसके पास टाइम बचा है वो इस प्रिपरेशन में ही लगाएगा कि भाई कब मैं, जब ये मेरा समय आएगा तो कब मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं, ताकि मैं आम आदमियों की तरह ना मरूं, मैं इस चक्कर में से निकल जाऊं। देखो, जो नॉर्मल, ऐसा कहा जाता है कि जो लाइफ है ना, लाइफ इज प्रिपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन। लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन। जब यहाँ के स्कूल्स कॉलेजेस में जब हमारी परीक्षा होती है तो उसमें क्या होता है कि हमें परीक्षा की डेट पता होती है कि आपकी परीक्षा इस दिन होगी, डेट पता होती है, लेकिन उसके अंदर प्रश्न क्या आएंगे वो नहीं पता होता है कि नहीं? प्रश्न नहीं पता होते। लेकिन ये जो जीवन की एग्जाम आती है ना, डेथ, तो उसमें ऐसा है कि हमें प्रश्न पता है और प्रश्न एक ही होता है कि मरने के वक्त क्या आपने भगवान को याद किया कि नहीं। बस अंते नारायण स्मृति कहते हैं ना, क्या आप जब अपना देह छोड़ रहे थे तब आपका चिंतन भगवान पे था कि नहीं। ये डिसाइड करता है कि आप भगवत धाम जाओगे कि नहीं जाओगे। बस सिंपल सा एक क्वेश्चन है। लेकिन इस एग्जाम की डेट नहीं पता, ये एग्जाम कभी भी आ सकती है। समझ गए आप? नॉर्मल में एग्जाम की डेट पता होती है लेकिन प्रश्न नहीं पता है। इस पे प्रश्न पता है लेकिन डेट नहीं पता है। ये ऐसी एग्जाम है। तो हमें हर वक्त ये इसका ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूं कि मरने के वक्त मैं भगवान को याद कर सकूं। और भगवान को याद करना इतना इजी थोड़ी है। हाँ, कोई भी इंसान मर रहा होता है, आप उससे पूछो कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। पूछते हैं, डॉक्टर हमेशा पूछते हैं आपकी आखिरी इच्छा क्या है। वो कहेंगे अरे मेरे मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई है, मैं वो घर बना रहा था वो आधा ही है। डॉक्टर कहते भाई कैसे भी करके मुझे थोड़ा और टाइम दे दो ताकि मेरा जो इच्छा है वो मैं पूरी करूं। कोई भी इंसान ऐसे नहीं कहता है कुछ इच्छा नहीं, बस अब कोई इच्छा नहीं है, मेरा पूरा स्मरण चिंतन भगवान के ऊपर है। ऐसा कोई नहीं कह पाता क्योंकि इतना आसान नहीं है ये। तो भक्ति करना कितना आवश्यक है देखो इससे पता लगता है। क्योंकि आफ्टर ऑल मनुष्य जन्म का हेतु क्या है?
इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में से मुक्त होना। और इसकी मुक्ति का एक ही रास्ता है, वो है भगवत भक्ति। और भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवण से, सुनने से होती है। श्रवण और फिर कीर्तन। श्रवण और कीर्तन से भक्ति की शुरुआत होती है। और जो इंसान इसको जितना ज्यादा करता है उतना उसका मन, उसकी आसक्ति भगवान की तरफ बढ़ती है। और जितनी आसक्ति भगवान की तरफ बढ़ती है उतने ही प्रपोर्शन में वो अपनी आसक्ति इस भौतिक जगत से छोड़ सकता है। अगर आप कल को कहो कि ना मुझे भगवान में आसक्ति नहीं है और मुझे इस भौतिक जगत में भी आसक्ति नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आसक्त तो आपको रहना है ही। जो आत्मा है ना वो हमेशा आसक्त होती है, या तो वो भगवान से आसक्त है या तो माया से आसक्त है, लेकिन आसक्त तो है। तो ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां पे कहेंगे कि भाई हम दोनों में आसक्त नहीं है। ये स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर आपको माया से आसक्ति हटानी है तो आपको भगवत कृष्ण भगवान के ऊपर आसक्ति बढ़ानी पड़ेगी। जितनी ज्यादा आप बढ़ाओगे उतनी आपकी माया पे आसक्ति कम होती जाएगी। और एक समय ऐसा आ जाएगा जब आप पूरा आपका ध्यान भगवान पे है और तब आप देह छोड़ोगे, भगवत धाम जाओगे आप। ये रास्ता है। तो इसकी शुरुआत श्रवण से होती है और कीर्तन से। भगवान का नाम जप करना चाहिए। कलयुग में यही प्रोसेस है। हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्ते एवं नास्ते व गतिर अन्यथा। इस युग में भगवान के नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। और भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का ही चैंट करना है। भगवान का नाम लीजिए, कृष्ण भगवान का नाम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे हैं, अलग अलग मंत्र हैं, बस भगवान का नाम लीजिए। क्योंकि नाम है ना, इस नाम में सारा पावर है। ये नाम लेना बहुत जरूरी है। इससे आपकी गति अच्छी होगी, आप भगवत धाम को प्राप्त कर पाओगे। और नाम में बहुत पावर है। इसका भागवत में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है अजामिल की स्टोरी से। आप लोगों ने सुना है अजामिल के बारे में? अजामिल जो थे वो एक जब वो छोटे थे तब वो अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन बुरे संग की वजह से किसी वैश्या से उनको आसक्ति हो जाती है और वो फिर पूरे खराब हो जाते हैं। हमने पूरा सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन उनका जो सबसे छोटा बच्चा था उसका नाम उन्होंने नारायण रखा था। तो वो उस छोटे बच्चे से बहुत आसक्त थे, तो हमेशा नारायण 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 बुलाते रहते थे। तो अब क्या हो रहा है देखो, अजानते हुए भी वो भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ऐसे नारायण 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 ले रहे थे। एक दिन ऐसा आया जब यमदूत लेने आए उनको। अब इतना पाप किया है तो यमदूत आएंगे ही, हाँ, उनको लेने के लिए आए। और जब यमदूत को देखा तो डर गए, और अपने बच्चे को देखा तो जोर से चिल्लाए, नारायण मुझे बचाओ। जैसे नारायण का नाम लिया विष्णुदूत आ गए। यमदूत और विष्णुदूत आ गए वहां पे। अब विष्णुदूत बोल रहे हैं कि भाई क्या कर रहे हो आप, किसको लेके जा रहे हो? बोलता है ये इतना पापी है, आप कैसे बोल रहे हो किसको लेके जा रहे हो? ये हमारा आदमी है इसको हम लेके जाएंगे। बोलता है नहीं, आपको क्या धर्म पता नहीं है? विष्णुदूत और यमदूत के बीच में ये डिबेट होता है बहुत, और अल्टीमेटली यमदूत हार जाते हैं और कहते हैं कि आप यमराज के सेवक हो, आपको धर्म नहीं पता है। इसने भगवान का नाम लिया है। एक नाम इनफ है आपको सारे पापों से मुक्त करने के लिए, सिर्फ एक नाम। जब आप एक इंसान पूरे ध्यान से भगवान का नाम लेता है, ऐसा कहा जाता है कि उसके सारे पाप धुल जाते हैं एक ही बार में। इतना पावर होता है। तो ये हमें करना है। हमारा जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए बस। बाकी ये ऑफिस में जाना, काम करना, बच्चों को, बीवी बच्चों का पालन करना, ये तो जानवर भी कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर जन्मों में हम करते आए हैं, कोई नई बात थोड़ी है ये। 84 लाख योनि के चक्कर काट के हमें मनुष्य जन्म मिलता है। पता है कितना समय लगता है? हजारों करोड़ों सालों के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। और उस मनुष्य जन्म में क्या कर रहे हैं? वही इंद्रिय भोग, खाओ पियो मैथुन करो सो जाओ, बस। जो जानवर भी कर रहे हैं। फर्क क्या है हम में और जानवरों में? कुछ भी नहीं। हाँ, सोफिस्टिकेशन अलग है। हम भाई घर के अंदर बैठे हैं, हाँ,
जब हम खाते हैं तो अच्छी प्लेट होती है, स्पून्स होता है, सब कुछ होता है, और हमें लगता है कि हम बहुत एडवांस है। और जो जानवर है वो बाहर रास्ते में उसको कुछ भी मिलता है खा लेता है। एक्टिविटी तो सेम ही है ना, बोले सोफिस्टिकेशन अलग है लेकिन एक्टिविटी तो सेम है। तो एडवांस कहाँ हुए? इंसान अपने मस्त 5 स्टार बेडरूम में अच्छे मैट्रेसेस पे सोता है, और कुत्ता जो होता है कहीं पे भी कोने में सो गया। नींद तो दोनों को सेम ही आने वाली है। हाँ, चाहे आप मैट्रेस पे सो रहे हो या जमीन पे सो रहे हो, जब आप सो जाते हो तो आपको पता होता है कि हम कहाँ सो रहे हैं। हाँ, तो फर्क क्या है हम में और जानवरों में? ये सोचना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मनुष्य जन्म में ही इंसान सोच पाता है। जब हम सब कुछ जानवरों के जैसे कर रहे हैं तो हम में फर्क क्या है? फर्क ये है, महाभारत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, आहार निद्र भय मैथुनाम च सामान्य में तत् पशु भी नरानाम। आहार निद्र भय मैथुनाम, ये सामान्य है पशु और नरानाम में। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेन हीन पशु भी समान। ये जो धर्म है ये अधिक विशेष है मनुष्य जन्म में, और जो इस धर्म का पालन नहीं करता, धर्मेन हीन पशु भी समान, वो पशु के समान है। शास्त्र, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है कि अगर कोई इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कोई मनुष्य, तो उसकी तुलना जानवरों के साथ ही की गई है। अ टू लेगेड द्विपद पशु, अ टू लेगेड सोफिस्टिकेटेड एनिमल, बस। और क्या है? खाया पिया सोया मजे किया और एक दिन मर गए, पता नहीं कहां जाएंगे। तो हमें इतना अवसर मिला है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में। अभी मुझे पता है आप लोग तो धर्म का पालन करते हो, आप अच्छे परिवार से हो, आप तो ऑलरेडी इस पथ पे हो, मोक्ष के पथ में हो ऑलरेडी आप। तो बस अभी क्यों, जितना भी थोड़ा सा समय बचा है क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम इसको? पूरा भक्ति में लगा दो और खत्म करो इस बिजनेस को। कितने जन्म लेने और? थक नहीं गए? हर जहां जिधर देखो उधर दुख है, दुख दुख दुख, और क्या है? कुछ नहीं है इधर। हर जगह हम सुख ढूंढ रहे हैं, कहीं पे सुख मिला हमें? सुख की तलाश में परेशान हो गए हैं, लेकिन सुख नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत यहां वहां मिलता है तो हमें लगता है ओह सुख हो गया। जैसे घर ले लिया अच्छा सा, अब घर के अंदर जो मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स आएंगी बाद में, वो बाद में पता लगेगा। कुछ भी करो आप, सब में प्रॉब्लम्स हैं, सुख नहीं है कहीं पे, क्योंकि भगवान ने कहा है ये दुखालयम अशाश्वतम। तो हमारी जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको निभाना है, और जितना हो सके उतना भगवत भक्ति में ध्यान देना है। इससे ही आप इस मनुष्य जन्म का सही उपयोग कर पाओगे और अपने आप को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त कर पाओगे। तो बस मैं यही आज मैसेज देना चाहता था। थोड़ा हैवी है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जानना। हाँ, अगर हम नहीं इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि भाई आफ्टर ऑल हमारा हेतु क्या है, भाई हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आए चिट चैट किया, कैसे चल रहा है ये वो सब, और चले गए घर पे। एक दिन मृत्यु आएगी, चलो भाई टाइम आ गया, आपका नाम है लिस्ट पे। हम तो उसकी तरह खातिरदारी भी नहीं कर पाएंगे टाइकून की तरह। तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया। और मैं डेफिनेटली मैं आपको समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उस स्टेट से गुजरा हूँ जब मेरे पापा भी छोड़ के चले गए। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भी टाइम आएगा एक दिन। सबका टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, और वो टाइम आए उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना है। अपने आप को प्रिपेयर करना है ताकि चलो, अब भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जब आप मटेरियल चीज़ कुछ करते हो ना, अगर आपने उसको 100% कंप्लीट नहीं की है तो नेक्स्ट जन्म में आपको वापस 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि जब आप भक्ति करते हो तो जहां पे आप खत्म करते हो
नेक्स्ट जन्म में आप वहीं से शुरू करते हो। सपोज करो इस जन्म में आपने 10% किया भक्ति, नेक्स्ट जन्म में आप जो 10% है ना वहां से शुरू करोगे। ऐसा नहीं कि आपको जीरो से करना है। तो इस पथ पे कोई लॉस नहीं है, देयर इज नो लॉस व्हाटसोएवर, इनफैक्ट गेन ही गेन है। हाँ, गेन ही गेन है इसमें, तो फिर क्यों नहीं ले इस चीज को। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का।